Hello dear students, welcome you once again on my YouTube channel English Tycoon. Dear students, in today's video I am going to give you 150 to 200 English verb form or these verb form I will make you to learn very fast and the verb form which I am going to tell you ये आपकी communication English spoken as well as written English में आपको बहुत ही help करेगी. So let's go ahead and prepare the verb form. ये मेरी verb form की second series है. I have already uploaded first series in which I have uploaded around 200 word and this is the second part, and in this also I am going to give you 150 to 200 word. So let's start without wasting our time. Go ahead and prepare it. See dear students, 1 to 100 I think I have completed in last videos, and so from 100 we have to start. See here verb is blooms, blossom, BLOSSOM. blossom means क्या होता है? खिलना. blossom. फोर्थ क्या हो जाएगा? ing जोड़ देंगे यहाँ, blossoming. एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा? blossoms. एंड सिक्स क्या हो जाएगा? to blossom. 102 देखिए blot का मतलब होता है धब्बा पड़ना या दाग लग जाना, blotted. 103 देखिए blew blown, blowing blows to blow. blur मीन्स क्या होता है? धुंधला पड़ जाना. blurred. जब कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप उसको blur बोलेंगे. फाइन. नेक्स्ट इज blush का मतलब शर्माना. ओके, blushed. बोर्ड का मतलब देखिए, बोर्ड का मतलब बोर्ड एक नाउन भी है. जब बोर्ड एज ए नाउन यूज होगा तो इसका मतलब बोर्ड हो जाएगा एक लकड़ी का बोर्ड जिसपे पढ़ने या किसी भी काम पढ़ाने या किसी काम को करने के लिए यूज किया जाता है, तब वो नाउन होगा. लेकिन बोर्ड का मतलब यहाँ ये वर्ब है. इसका मतलब हुआ जहाज पे बैठने या किसी भी मूविंग व्हीकल पे बैठने जैसा है. जैसे यू आर गोइंग टू बोर्ड एरोप्लेन. ठीक है, जब अपनी फ्लाइट पे बैठने जाते हैं तो बोर्ड करने जाते हैं. शिप पे बैठने जाते हैं तभी आप बोर्ड इन करने जाते हैं. आप बोर्ड इन एक पास लेते हैं जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं. तो बोर्ड का मतलब चढ़ जाना ऑन अ व्हीकल या किसी भी मूविंग व्हीकल पे. ठीक है. बोस्ट का मतलब बड़ी चीज़ें बोलना, सीखी अपने बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलना. देखो बड़ा चढ़ाकर बातें करना. ठीक है. बोस्टेड. जैसे सपोज करो आपने देखा होगा, आपको मिल जाते हैं ऐसे, बहुत से कॉमन है. बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपने ही बारे में अपनी अप्रिशिएशन करते रहते हैं. मेरे पास ये है वो है बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे दे आर डूइंग बोस्टिंग ऑफ दैट. ओके. बॉयल मीन्स क्या होता है? उबालना. बॉयल देखिए नाउन भी है, बॉयल वर्ब भी है. बॉयल मीन्स फोड़ा. जैसे आपको चोट लग जाती है और वहाँ पे अल्सर बन जाता है, फोड़ा, उसको भी बॉयल कहते हैं. यहाँ पे बॉयल उबालने से है. बॉयल्ड. तो बॉयल नाउन भी है, वर्ब भी है. बूस्ट का मतलब कोई ऐसा ही पावर, एनर्जी जो आपको ऊपर की तरफ ले जाए, तेज करना या बढ़ावा देना. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रमोट करे, दैट इज कॉल्ड बूस्ट. बूस्टेड. एक हॉर्लिक्स की तरह एक प्रोडक्ट आता है ईटिंग मटेरियल, उसको बूस्टर बोलते हैं. मतलब जो आपको एनर्जी दे, दैट इज बूस्टर. नेक्स्ट इज बारो का मतलब होता है उधार लेना. बारोड एंड बारोड. बाउंस जंप करना, जंप से रिलेटेड बाउंस्ड. ब्रेस का मतलब होता है संभालना. ब्रेस्ट. ब्रेक रोकना. ब्रेक्ड. ये ब्रोक नहीं है, ये ब्रोकन नहीं है, ये ब्रेक है, BRAK. इसका मतलब ये रोकना है, स्टॉप करना. ब्रेक होता है गाड़ी में, वही है. ठीक है. ये भी नाउन एंड वर्ब दोनों है. ब्रांच विभाजित कर देना, किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना एक दो सेक्शन में, उसको ब्रांच कहते हैं. ब्रांच्ड. ब्रे चूर कर देना, BRAY. ब्रेड. अब ब्रे हो गया. ब्रे एक एनिमल की आवाज़ भी होती है, आप उसको सर्च करके देखिएगा किस एनिमल की आवाज़ होती है. ठीक है. ब्रेक मीन्स तोड़ना. ब्रोकन. ब्रेक ब्रोकन. ब्रेकिंग. ब्रेक्स टू ब्रेक. ब्रेथ सांस लेना. ब्रेथ एंड ब्रेथ सांस लेना. ब्रीड का मतलब नस्ल, किसी की जाति या नस्ल बताने के लिए ब्रीड. अब ये नाउन भी है और ब्रीड का मतलब पालन पोषण भी करना. जैसे आप कहते हैं ये काऊ जो है इस ब्रीड की है, तो ब्रीड मतलब उसकी नस्ल की बात आप कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक कैटेगरी की वो काऊ है. तो ब्रीड का मतलब नाउन हो गया वहाँ पे, लेकिन ब्रीड से ब्रीडिंग बना हुआ, किसी का पालन पोषण करना. ब्रेड. ब्रीडिंग. ब्रीड्स एंड टू ब्रीड. ओके. ब्रीव शराब बनाना. अब देखो, ब्रू मीन्स शराब बनाना, मेकिंग ऑफ अल्कोहल. ब्रू
ब्रीफ ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त, किसी चीज़ को आप बहुत ही शॉर्ट संक्षिप्त लिमिटेड शब्दों में बता रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो ब्रीफ हो गया। ब्रीफ, ब्रीफ्ड, ब्रीफ्ड। और ब्रीफ का एक और मतलब होता है किसी को इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, तो हाँ, तो आपने बोला यस आई हैव ब्रीफ्ड देम, मतलब मैंने उनको बता दिया। ठीक है, इस वर्ड को इस सेंस में भी यूज किया जाता है। ब्रिंग, नेक्स्ट क्या है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना। ब्रिंग बॉट, किसी चीज़ को लाना। ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना। जैसे न्यूज़ टीवी चैनल पे सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट 124 देखिए, ब्रॉडेंट मीन्स क्या था व्यापक। ब्रॉड, एक्सपेंड, बढ़ा देना, किसी चीज़ को विस्तृत कर देना। ब्रॉडेंट। ठीक है। ब्रोबीट, धमकाना, किसी को वार्न करना, चैलेंज करना, थ्रेट देना। ब्रोबीट, इसकी तीनों सेम होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ब्रूस, चोट लगाना, ब्रूस्ट। नेक्स्ट है ब्रश करना, दांत साफ करना, मीन्स किसी चीज़ को रब करके रगड़ करके साफ करना को ब्रश करते हैं। ब्रशिंग, ब्रश एंड टू ब्रश। बिल्ड का मतलब क्या होता है निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, जैसे बिल्डिंग को बनाया जाता है तो बिल्ड, बिल्डिंग, बिल्ड्स एंड टू बिल्ड। बर्न मीन्स जलाना। बर्न का मतलब जलाना होता है, किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, बर्न करते हैं। बर्न्ड, बर्निंग, बर्न्स एंड टू बर्न। ब्रस्ट का मतलब फट जाना, जैसे बॉम्ब क्या होता है फट जाता है, कभी कभी प्रेशर कुकर या गैस सिलेंडर भी फट जाता है, तो ब्रस्ट का मतलब ब्लास्ट से है, फटने से है। ब्रस्ट। अब इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सेम होती है, फोर्थ होती है एनजी जोड़ देना, ब्रस्टिंग एंड फिफ्थ होती है ब्रस्ट एंड सिक्स होती है टू ब्रस्ट। बरी का मतलब दफना देना, किसी को ज़मीन में दफना देना, गड्ढे में डालकर कवर कर देना को बरी बोलते हैं, BURY। इसकी सेकेंड फॉर्म बरीड एंड थर्ड also buried and fourth burying and fifth buries and six to bury होता है। इस सब का मतलब होता है दफनाना। बस्ट का मतलब होता है छापामारी, जैसे रेड पड़ती है ना, रेड, वही है ये, एक न्यू वर्ब है, इसको आप याद करें। बस्ट का मतलब छापा मारना, किसी के जगह घर पे रेड करना। ठीक है। बाई, परचेज करना, बाई, खरीदना, बाई, बॉट। वन मोर थिंग, सी आपको केवल वर्ब की फॉर्म ही नहीं लर्न करनी है, आपको इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब की क्या मीनिंग है, क्योंकि जब तक आपको वर्ब की मीनिंग नहीं पता रहेगी तब तक आप इसको सही तरह यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आपको कैसे पता कि किस जगह आपको कौन सी लगाना है। जैसे आपको बोलना है कि मैंने एक किताब खरीदी, आपको पता नहीं कि खरीदना का इंग्लिश बाई होता है, तो आप बाई कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाई का मतलब खरीदा होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म बॉट होती है, तो मैंने एक किताब खरीदी है तो आई हैव बॉट अ बुक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बज का मतलब बजिंग है, ये साउंड है बीज का। ठीक है, बज गूंजना, जैसे भौरा क्या करता है बजिंग करता है, उसका साउंड है बज, बज्ड। ठीक है, कभी कभी हम लोग भी गुनगुनाते हैं। ठीक है, आप भी स्पीक की जगह आप गुनगुनाते हैं, कोई बात आप बहुत ही स्लोली बोलते हैं। ठीक है, तो बजिंग का मतलब भुनभुनाना, जैसे ही साउंड को प्रोड्यूस करना। ठीक है। कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट्स एंड टू कैलकुलेट। कैलिब्रेट, मापना, वही कैलिब्रेट, मापन, कैलकुलेशन से ही है। कैलिब्रेटेड। कॉल मीन्स बुलाना, किसी को पुकारना। कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स एंड टू कॉल। कैनवास मीन्स जांचना, परखना। देखो कैनवास का मतलब होता है कैनवास जिसपे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, और कैनवास का मतलब यहाँ पे ये कैनवास नहीं है, ये कैनवास से ही रिलेटेड शब्द है। कन्वेस करना, जैसे जो वोटिंग पड़ती है तो क्या होता है हम कन्वेसिंग करते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आप हमको वोट दीजिए, या किसी को जब कोई आप चंदा मांगने जाते हैं या कुछ मांगने जाते हैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप कन्विंसिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्वेस, से ही ING बना, कन्वेसिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट करना लोगों के लिए टू सपोर्ट यू और टू हेल्प यू, जो भी जिस पर्पज में आप गए हो। तो ये कैनवास है, कन्वेसिंग है, कैनवेस। और एक वर्ड होता है कैनवास, उसका मतलब होता है पेपर ऑन विच वी मेक पेंटिंग। क्लियर। तो कैनवेस मीन्स टू रिक्वेस्ट एनीबडी टू फॉर सपोर्टिंग यू। तो कैनवेस्ड, कन्वेसिंग, कन्वेसेस एंड टू कन्वेस।
कैप्चर मीन्स पकड़ना, कैप्चर्ड कैप्चर्ड कैप्चर। केयर का मतलब किसी की देखभाल करना, केयर्ड केयर्ड। केयर्स हाथ फेरना, लाड़, वही केयर्स मीन्स जब आपके ऊपर समटाइम इट हैपन, जब आप अपने सिस्टर ब्रदर या फिर यू सिट विथ योर मॉम और डैड या ग्रैंड मदर, तो क्या करते थे, सिंपली पुट यू देयर हैंड ऑन योर फेस। तो केयर्स के सेंस में ये भी वही प्यार या अफेक्शन या लव दिखाने के सेंस में यूज करना किया जाता है। केयर्स केयर्स केयर्स्ड। कैरी ले जाना, कैरी कैरीड कैरीड। कार्व का मतलब काटना बनाना, कार्व कार्व कार्व। कैश नगद। कास्ट ढालना, जैसे ईट जो होती है, जो मूर्ति होती है उसको ढाला जाता है, उसकी स्पेलिंग होती है कास्ट, CAS। एक और वर्ड होता है COST, वो कॉस्ट होता है, ये CAST है कास्ट। कास्ट का मतलब बनाना या ढालना। इसकी फर्स्ट सेकेंड सेम, थर्ड सेम होती है, कास्ट कास्ट कास्ट। जैसे मैंने एक मूर्ति बनाई है, आई हैव कास्ट आइडल स्टैचू, ठीक है। अब यहाँ पे आप कास्टेड नहीं कह सकते हैं, गलत होगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेम होती है। कैच का मतलब पकड़ना, कैच कॉट कॉट, कैचिंग कैचिंग कैचेज एंड टू कैच। कॉज मीन्स कारण, कोई घटना किसी कारण से हो रही तो उसको कॉज बोलेंगे, काज काज कॉस्ट। सीज का मतलब रोकना समाप्त करना, जैसे लड़ाई को सीज फायर बोला, आपने सुना होगा एक वर्ड सीज फायर। सीज फायर का मतलब फायर बुलेट फायर, और सीज का मतलब रोक देना, मतलब बुलेट गन फायर को रोकने को सीज फायर बोलते हैं। तो सीज का मतलब स्टॉप करना और रोक देना, सीज सीज सीज्ड। सेलिब्रेट मीन्स मनाना, हम उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड एंड सेलिब्रेटेड। फाइन। नेक्स्ट क्या है, चैन जगड़। अब यहाँ पे चैन, अब देखो चैन नाउन भी है और वर्ब भी है। चैन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो चैन बन गई, जैसे गोल्ड की चैन होती है। और चैन का मतलब होता है किसी को बांध देना, जकड़ देना। देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे चैन का मतलब जकड़ देना, बांधने से। चैन चैन, जैसे तुमने कहा मैंने चोर को बांध दिया, आई चैन्ड भी बोल सकते हो, कैच्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चैन, चैन मीन्स किसी को बांधना या जकड़ देना। चैलेंज, चैलेंज मीन्स चेतावनी देना, चैलेंज्ड चैलेंज्ड चैलेंज्ड, ठीक है। चार्ज का मतलब दाम लगाना, और चार्ज दाम लगाने के सेंस में नहीं, किसी पे आप इलीगल ब्लेम भी लगाते हैं तो वो चार्ज ही होता है। जैसे आपने किसी को चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तो इल्ज़ाम के सेंस में आप चार्ज बोल सकते हैं, आई हैव चार्ज्ड हिम फॉर स्टीलिंग। या उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा तो ही हैज़ बीन चार्ज्ड फॉर स्टीलिंग। ब्लेम्ड और चार्ज सिमिलियर वर्ड है, ठीक है। चेज का मतलब पीछा करना, किसी को पीछा आप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं बिहाइंड ए पर्सन। केवल पर्सन ही नहीं, चेज आप किसी नॉन लिविंग को भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने गोल को चेज करते हैं, आपको अपनी गोल को चेज करना है, आपका जो एम है उसका पीछा करना है। चेज चेज चेज्ड। चैट बातें करना, आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं इसमें, बातें आप 24/7 करते हैं, किसी का बस चले तो 20, ठीक है 48/7 भी करें, बट पॉसिबल नहीं है। तो चैट का मतलब बातें करना, गपशप करना, चैट चैटेड चैटेड, ठीक है। चैटिंग में सब एक्सपर्ट हैं। चीट धोखा देना, चीटिंग करना, चीट चीटेड चीटेड, चीटिंग चीट्स एंड टू चीट, टू चीट्स। चीयर का मतलब उत्साह बढ़ाना, चीयर अप करना, ठीक है। चीयर्ड चीयर्ड। च्यू का मतलब चबाना, हम खाना क्या करते हैं, चबा कर खाते हैं, अब चॉकलेट भी चबाते हैं, तो च्यू च्यूड एंड च्यूड। चाइल्ड का मतलब होता है, देखो CHID, चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। अब ये चाइल्ड और चाइल्ड एक वर्ड आपने सुना होगा, CHILD कर देंगे तो चाइल्ड हो जाएगा, मतलब बच्चा, लेकिन ये है चाइल्ड, CHID का मतलब डांटना, चाइल्ड चाइल्डन, ठीक है। इसके तीनों स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है। अब ये कैसा कौन सा वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, जिसकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों डिफरेंट है। चिल का मतलब ठंडा हो जाना, जस्ट चिल, आपने सुना होगा, ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल चिल्ड चिल्ड। चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता, सॉरी चीप का यहाँ पे तोड़ना दिया, चीप का मतलब CHIP। अब देखो तोड़ना, चीप का मतलब तोड़ना दिया है, बट एक चीप होता है उसका मतलब सस्ता भी होता है, CHIP। चीप मीन्स सस्ता भी होता है, ठीक है। जैसे कहूँ ये बहुत ही चीप सामान है, ओके। तो CHIP, चीप मीन्स तोड़ना। एंड चोक, चोक का मतलब किसी को गला दबा देना, दबा कर मार देना, दम घोट देना, चोक चोक चोक। जैसे कोई घर में अगर बंद हो जाता है तो गैस का धुएं को लेने से, CO2 को लेने से उसकी मौत हो जाती है, और रिपोर्ट में क्या आता है पोस्टमार्टम की, गॉट किल्ड बाई चोकिंग ऑफ द सफोकेशन या चोक्ड बाय द स्मोक, ठीक है।
चूज मीन्स सेलेक्ट करना, ठीक है, चूज और चूजन सेलेक्ट करना। चॉप मीन्स टुकड़े टुकड़े करना। सी वन थिंग, यहाँ पे जो चीप की स्पेलिंग है CHIP, चीप का मतलब इसका तोड़ना होता है, और चीप जो जिसका मतलब होता है बहुत ही सस्ता, उसकी स्पेलिंग होती है CHEAP, चीप का मतलब सस्ता। ओके, तो रिमेंबर CHIP चीप का मतलब तोड़ना, और CHEAP का मतलब होता है सस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉप का मतलब तोड़ना या काटना, सब्जी को हम चॉपिंग करते हैं, ठीक है, आप कट करते हैं, चॉप चॉप चॉप। सर्कुलेट का मतलब किसी चीज़ को फैला देना, सर्कुलेट सर्कुलेटेड सर्कुलेटेड। क्लेम का मतलब किसी चीज़ पे दावा करना, ब्लेम करना, क्लेम क्लेम क्लेम्ड। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक कैटेगरी में डिवाइड कर देना, क्लासीफाइड में क्लासीफाइड कर देना, वर्गीकरण कर देना, क्लासीफाइड क्लासीफाइड क्लासीफाइड, ठीक है। क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, साफ करना। और क्लीव का मतलब फोड़ना, क्लीव क्लोवन, इसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट है। क्लिक मतलब क्लिक करना, ठीक है, जैसे आप मोबाइल पे आप क्लिक करते रहते हैं 24 आवर, और लैपटॉप पे भी हम क्लिक करते हैं। क्लिक्ड। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, किसी भी प्लांट पे, किसी भी माउंटेन पे कहीं भी आप चढ़ रहे हैं तो क्लाइम कर रहे हैं। क्लिंग का मतलब चिपक जाना, ठीक है, क्लिंग क्लंग क्लंग, किसी चीज़ से चिपक जाना। जैसे आप फेविक्विक अपने फिंगर में लेते हैं तो क्या होता है, आपकी एक फिंगर दूसरे फिंगर से चिपक जाती है, तो क्लिंग हो गई वो, ठीक है। स्टिक भी बोलते हैं। क्लिंग का मतलब भी चिपकना होता है। क्लिंग क्लंग क्लंग, जैसे बच्चे अपने माँ से आके चिपक जाते हैं, तो क्लिंग। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना, क्लोज क्लोज क्लोज्ड। क्लॉथ, देखो क्लॉथ का मतलब CLOTH, उड़ाना या ढकना। क्लॉथ ये CLOTH है। क्लॉथ, क्लॉड, क्लॉड। क्लब का मतलब होता है एक क्लब, इकट्ठा होने की जगह या ग्रुप, किसी चीज़ का ग्रुप, क्लब क्लब क्लब। क्लू का मतलब होता है संकेत, आपको हिंट मिलता है, जैसे क्राइम कहीं होता है तो वहाँ पे कुछ हिंट मिलता है, उसको क्लू बोलते हैं। क्लू का मतलब संकेत, क्लू क्लू क्लू। क्लच, पकड़ लेना किसी को, कैच से रिलेटेड है ये, क्लच क्लच क्लच्ड। कोच, ट्रेन का डिब्बा जो होता है, देखो गुड़ा सीखना, ये कोच का मतलब देखो कोच, इसी को ये कोच नाउन भी है। इस कोच का मतलब क्या होता है, जो आपको ट्रेनिंग देता है वो आपका कोच है, ठीक है। स्पोर्ट में जो ट्रेनर होता है उसको कोच बोलते हैं। अब यहाँ कोच का मतलब ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसको भी कोच बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो दोनों नाउन हो गए, बट कोच का मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, ये कोच उसी ट्रेनर से रिलेटेड है, कोच कोच्ड कोच्ड, ठीक है। जैसे मैंने तुमको हॉकी की ट्रेनिंग दी तो आई कोच्ड यू, ठीक है। कॉयल का मतलब होता है लपेटना, कॉयल कॉइल्ड कॉइल्ड। कोलाप्स मतलब गिर जाना, घर बिल्डिंग गिर जाता है, कोलाप्स कोलाप्स कोलाप्स। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड। कलर का मतलब रंग लगाना, COLOR, कलर कलर्ड कलर्ड। कॉम का मतलब कंघी करना, अब कॉम नाउन भी है, कॉम वर्ब भी है। हम अपने बालों को क्या करते हैं, कंघी करते हैं, तो कॉम्ड। यू कॉम योर हेयर, वी कॉम योर हेयर। कॉम कॉम्ड कॉम्ड। कम, केम कम, आना। कमेंट, किसी पर टिप्पणी करना, कमेंट कमेंटेड कमेंटेड। कमीशन मीन्स किसी पोस्ट पे नियुक्त हो जाना, कमीशन कमीशन कमीशन। कमिट, वादा करना, प्रॉमिस करना, कमिटमेंट से बना हुआ है कमिट। कम्युनिकेट का मतलब संपर्क करना, कम्युनिकेट करना, बातें करना, कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेटेड। अब यहाँ पे देखिए आपको वर्ब की फॉर्म भी याद हो रही है, उसकी मीनिंग भी पता चल रही है, और इसकी सारी 6 फॉर्म भी पता चल रही है। क्लियर। 6 फॉर्म कैसे बनती हैं, अगर इसके बारे में आपको डाउट हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कि कैसे हम वर्ब की 6 फॉर्म बनाते हैं। क्लियर, क्योंकि ये 6 फॉर्म आपको हेल्प करेगी अलॉट इन योर कम्युनिकेशन एज वेल इन योर रिटन इंग्लिश। सो यू हैव टू लर्न इट एनी टर्म एंड कंडीशन, यू हैव टू लर्न 3 ओनली, फर्स्ट 3 आप याद करेंगे, बाकी लास्ट 3 अपने आप नेचुरली आपको लर्न हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट है कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटिशन से ही कॉम्पीट बना हुआ है, कॉम्पीट कॉम्पीटेड कॉम्पीटेड। कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेंट। नेक्स्ट है कंप्लीट, समाप्त करना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब प्रतिस्पर्धा करना, और यह है कंप्लीट, COMPLET। कंप्लीट का मतलब किसी काम को समाप्त कर देना, कंप्लीट कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग कंप्लीट्स एंड टू कंप्लीट। कन्विंस, देखिए कन्विंस कंसीव है, ये कन्विंस नहीं है, सॉरी, CONCEIVE। कंसीव का मतलब कल्पना करना, कंसीव का मतलब एज्यूम्ड से है, समझो आपने किसी चीज़ को मान लिया,
ठीक है। एक वर्ड होता है कन्विंस, उसको मैं कन्विंस का मतलब किसी को कन्विंस करना है किसी काम के लिए। ये कंसीव है, मतलब किसी चीज़ के बारे में अपने से ही कुछ आइडिया बना लेना या एज्यूम कर लेना कि ये चीज़ ऐसी होगी, तो उसे कंसीव बोलते हैं, कल्पना कर लेना। कंसीव, कंसीव्ड, कंसीव्ड। कंसंट्रेट, ध्यान लगाना, कंसंट्रेटेड, आप तो बहुत ध्यान लगाते हैं, आपको पता ही होगा। कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड एंड कंसंट्रेटेड। कंसर्न मीन्स किसी चीज़ के बारे में सोचना या इंटरेस्ट लेना। कंसर्न, कंसर्न, कंसर्न। अभी कंसर्न वरीड के बारे के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कंसर्न था, वरीड था, चिंतित था, ठीक है। कंक्लूड, निष्कर्ष, किसी चीज़ का एंड होता है तो कंक्लूजन, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन 200 verb form in this. I hope you have enjoyed it a lot. And dear students, now we will see the next remaining verbs in my next video. Till then you keep watching, keep studying, and good luck and goodbye.